दरवेश ने कहा, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी से बहुत खुश हुआ। तुम इस जंगल वीराने में क्यों आए हो? अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मेरे लायक हुआ तो मैं बड़ी खुशी से करूंगा। तब शहजादे ने अपना मतलब बयान किया कि मुझे उस जगह का पता बताओ जहाँ से बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरा पानी मिलता है। दरवेश ये बात सुनते ही ऐसा परेशान हुआ कि उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। शहजादे ने कहा, ए बुजुर्ग बाप, अगर आपको उस जगह का पता मालूम नहीं है तो खैर जवाब दे दीजिए, किसी और से पूछ लूंगा। दरवेश ने कहा, ए फरजंद, मुझे उस जगह का पता मालूम है, मगर मैं ये जानता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने में बहुत खतरे हैं। मुझे तुमसे बेटों सी मोहब्बत हो गई है, इस वास्ते मेरा जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उस जगह का रास्ता बताऊं। तुम्हारे जैसे बहुत लोग इन चीजों को लेने उस तरफ गए, मगर मैंने एक को भी वापस आते नहीं देखा। वो बड़ी खतरनाक जगह है। मेरा कहा मानो तो अपने घर चले जाऊं। बहमन ने कहा, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, मैं सब हुनर, फन और सिपाहगरी जानता हूँ। अगर कोई मेरे साथ झगड़ा करेगा तो मैं अकेला सैकड़ों आदमियों से मुकाबला कर सकता हूँ। दरवेश ने कहा, बेटा, वहाँ के झगड़ने वाले तो तुम्हें नजर ही नहीं आएंगे, फिर तुम उनसे किस तरह लड़ोगे? शहजादे ने कहा, फिर तो मुझे किसी बात का भी डर नहीं। जब वहाँ कोई झगड़ने वाला नहीं तो डर किस बात का? मेहरबानी करके आप मुझे उस जगह का पता बता दीजिए, मैं तमाम उम्र एहसानमंद रहूंगा। दरवेश ने जब देखा कि ये जवान मेरा कहा नहीं सुनेगा तो आखिरकार उसने एक थैली में से एक गेंद निकाली और कहा, अफसोस, तुमने मेरा कहा न माना और मुफ्त अपनी जवानी बर्बाद करने चले। खैर, तुम जानो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नसीहतें करता हूँ। अगर उन्हें याद रखोगे तो खुदा तुम्हारे काम में आसानी कर देगा। इस गेंद को लो और अपने घोड़े के सामने डाल दो। ये गेंद जिधर को लुढ़कती हुई जाए तुम भी उधर ही उसके पीछे पीछे चले जाना। एक पहाड़ी के नीचे ये गेंद जाकर ठहर जाएगी। उस वक्त तुम भी अपने घोड़े से उतर जाना और घोड़े की बाग उसकी गर्दन पर डालकर पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे घोड़ा वहीं खड़ा रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हें आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े काले पत्थर नजर आएंगे और साथ ही उनकी ऐसी खौफनाक आवाजें सुनाई देंगी कि तुम्हारा दिल दहल जाएगा। ये आवाजें तुम्हें डरा डरा कर और धमका धमका कर मना करेंगी कि तुम पहाड़ की चोटी पर न जाओ, मगर तुम हरगिज न डरना और न इधर उधर देखना, सीधे पहाड़ की चोटी पर चढ़ते चले जाना। अगर तुम डरे और जरा भी गर्दन फेर कर पीछे देखा तो याद रखना, तुम और तुम्हारा घोड़ा फौरन काले पत्थर बन जाओगे। रास्ते में जितने काले पत्थर मिलेंगे वो पत्थर नहीं है, बल्कि असल में आदमी हैं जो तुम्हारी तरह इन चीजों को लेने गए थे और आवाजों से डरकर पीछे मुड़कर देख लिया और देखते ही पत्थर बन गए। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक पिंजरा नजर आएगा। उसमें बोलने वाली चिड़िया बैठी होगी। तुम झट जाकर उसे हाथ में उठा लेना। फिर उसी चिड़िया से पूछना कि गाने वाला दरख्त और सुनहरा पानी कहाँ है। वो तुम्हें उनका पता दे देगी। तब तुम उन दोनों चीजों को भी ले लेना। फिर किसी खतरे की बात न रहेगी और शौक से घर को वापस आ जाना। शहजादी ने कहा कि बूढ़ी अम्मा, वो क्या चीजें हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा, एक तो बुलबुल हजार दास्तान है। जब वो खुश आवाजी से बोलती है तो हजार जानवर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके साथ मिलकर गाते हैं। दूसरा एक गवैया पेड़ है, उसके पत्ते चिकने होते हैं और जब हवा से हिलते हैं तो उनमें से ऐसे उम्दा राग निकलते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। तीसरा सुनहरा पानी है, उस पानी का एक कतरा किसी हौज में डाल दो तो वो तुरंत भर जाता है और ऐसा फव्वारा छूटता है जो कभी बंद नहीं होता। देखने वाले उस फव्वारे को देखकर